बहुत ही शालीनता से संपन्न हुए। प्रतिदिन स्नान पूजा, प्रथम दिन 18 अभिषेक, द्वितीय दिन शकट वर्धमान महापूजन, कलश सूत्र वाचना, रात्रि भावना आदि सभी धार्मिक कार्य बहुत ही अच्छे तरीके से हुए। इस छोटे से श्री संघ में 10 28 6 तेले, आंबिल, उपासना आदि जब तक आशा के अनुरूप हुए। बोलियों के चढ़ावे दिल खोल कर बोले गए। गत वर्ष से सवाया हुआ। प्रतिक्रमण में भी श्रावक श्राविकाओं की उपस्थिति बहुत उल्लेखनीय रही। गुरुदेव, आपके यहाँ तो ये भव्यति भव्य चतुर्मास चल रहा है जो ऐतिहासिक है, और जितनी यहाँ पे 28 मास खमन वगैरह ये सब हुए, इन सभी कार्यों की खुशबू चारों दिशाओं में तो है। हमारे गाजियाबाद तक भी इसकी खुशबू का भरपूर आनंद ले। तो ऐसे गुरु की पावन आशीर्वाद हमारे पास भी बनी रहे। यहाँ पर पधारे समस्त श्री संघ के भामाशाहों, समस्त श्री संघ के जितने भी पदाधिकारीगण, सभी से हम हाथ जोड़कर आपसे भी क्षमा याचना का प्रयास करते हैं। ये थे श्री देवेंद्र जी, श्री आत्मानंद जैन मूर्ति पूजक संघ गाजियाबाद से। अब मैं प्रार्थना करूंगा सुशील जी, महामंत्री श्री आत्मानंद जैन सभा जगाधरी, श्री आत्मानंद जैन सभा जगाधरी, श्री सुशील जैन अध्यक्ष महोदय मिच्छामि दुक्कड़म, अध्यक्ष श्री सुशील जी जगाधरी। जैनाचार्य गछापति शेरे गुजरांवाला धर्मदोंदा जी महाराज साहब, साधु मंडल साध्वी मंडल के चरणों में श्री जगाधरी श्री संघ का कोटि कोटि वंदन। सबसे पहले तो मैं लुधियाना श्री संघ को मुबारक देता हूँ कि जिनको हमारे आचार्य भगवान का चतुर्मास का लाभ मिला, और जो बहुत सुंदर ढंग से जिसका आयोजन हो रहा है, और गुरुदेव की कृपा से जहाँ पे जो 4 चांद तपस्या के आराधना के लग रहे हैं, सभी ये लुधियाना निवासी उसके बधाई के पात्र हैं। गुरुदेव, हमसे या मुझसे या मेरे संघ के किसी भी सदस्य से आपकी शान के खिलाफ कोई शब्द कहा गया हो, या आपने सुना गया हो, या हमने विचारा हो, तो हम मन वचन काया से आपसे क्षमा दुखड़ा मांगते हैं। और हमें आशा है आप हमें अपने उद्धार से हमें क्षमा करेंगे। गुरुदेव, इसके बाद चतुर्मास के बाद आपका आगमन अम्बाला होगा, तो गुरुदेव हसरापुर जगाधरी श्री संघ है, जमुनानगर से संघ है, तो आप कभी भी उधर का मन बनाएं तो एक संक्रांति का लाभ जो हमें देकर जाएं। तो मैं एक बार फिर आपसे एक बार इच्छा में दुखूंगा। सरदना श्री संघ, सरदना श्री संघ सतेंद्र जैन जी, और इसके बाद हमारे अजीत जैन जी होशियारपुर के श्री आत्मानंद जैन सभा के मेरे ख्याल संरक्षक हैं। अजीत जैन जी वो भी तैयार रहे। परम पूज्य श्रुत भास्कर जैनाचार्य श्रीमद विजय धर्मदोंदा सुरेश्वर जी महाराज साहब, पाठ पर विराजित सभी आचार्य गुरुभंत साध्वी साध्वी जी के चरणों में सरदना श्री संघ का कोटि कोटि वंदन। पूज्य गुरुदेव, सरदना श्री संघ से या किसी भाई से या ट्रस्ट से, कमेटी से, मुझसे कोई भी किसी प्रकार का ऐसा शब्द निकल गया हो जिससे आपके हृदय को ठेस पहुंचा हो, मैं सबकी ओर से मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कड़म चाहता हूँ। मिच्छामि दुक्कड़म, मिच्छामि दुक्कड़म। गुरुदेव, श्री संघ सरदना एक छोटा संघ है,
जिस पर आपका सदैव स्नेह बना रहा है। आप भी हसरतपुर आते हैं या उधर आते तो हमारी ओर जरूर कृपा दृष्टि रखते हैं। ये आपका हम पर आशीर्वाद है और ऐसा आशीर्वाद हम चाहते हैं कि हमेशा बना रहे। जिन शासन के चंद्रमा हो, आप जिन शासन के चंद्रमा हो, हम धरा की धूल हैं। जिन शासन के चंद्रमा हो, हम धरा की धूल हैं। आप पूजा के देवता हो, हम समर्पित फूल हैं, हम समर्पित। धन्यवाद। श्री अजीत जैन जी होशियारपुर से, और उसके बाद श्री सुशील जैन जी अध्यक्ष श्री आत्मानंद जैन सभा चंडीगढ़ वाले, वो भी तैयार रहे हैं। धन्यवाद राजेश जी। श्रीमद आत्म वल्लभ समुद्र इंद्रजन रत्नाकर श्री सद्गुरुभ्यो नमः। परम पूज्य गच्छाधिपति श्रुत भास्कर, वर्तमान गच्छाधिपति शेरे गुजरावाला श्रीमद धर्म नरेंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश कोटिश वंदन। एक बार गुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव विजयानंद सुरीश्वर जी महाराज साहब के चरणों में एक जयकारा लगाएंगे। तो आपने 11 बार जय जय बोलना है। बोलिए विजयानंद सुरी महाराज की जय 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 जय। क्या बात है, इतना बड़ा पंडाल है और आवाज इतनी सी कम। तो जरा जोर से बोलिए, बोल विजय वल्लभ श्री महाराज की जय 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 जय। आज क्षमापना के पावन उत्सव पर, जो कि वर्ष में एक ही बार आती है गुरुदेव का आशीर्वाद पाने के लिए, तो गुरुदेव इस वर्ष पंजाब के ऊपर लुधियाना शहर में आपका जो ज्ञान की बारिश हुई वो वाकई में एक ऐतिहासिक बनकर रह गई। आपने जो ज्ञान का प्रचार प्रसार, क्योंकि यहाँ पर लुधियाने वालों ने प्रसार भी बहुत किया है, बहुत उन्होंने मेहनत की है, तो वाकई में वो काबिल तारीफ है। बच्चा बच्चा सुबह उठते ही आपका शुभ आशीष समझकर आपके प्रवचन को श्रवण करता था। होशियारपुर शहर जो गुरुओं की पावन धरती है, विशेषकर विजयानंद सुरी महाराज साहब की विशेष कृपा है, वहाँ पर भी आपके शुभ आशीष बहुत ही बढ़िया। हमारा चातुर्मास आपका यहाँ था, लेकिन वहाँ पर भी आपका आशीष वर्ष रहा था। घरों में तपस्या हो रही थी, एकाश ने, व्यास ने, और परपयुष्णों में 9/28 भी हुई। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चला। सुबह प्रभु पूजन, उसके बाद सभी सूत्रों का श्रवण, रात्रि को प्रतिक्रमण, सभी कार्य बहुत ही सुंदर रूप से आपके शुभ आशीष से चले। साथ ही साथ गुरुदेव हमारे स्कूल में, SAV जैन डे बोर्डिंग स्कूल, जहाँ पर आपके पावन चरण पड़े, वहाँ पर हमने बहुत ही संघर्ष के बाद मन में एक आशा थी, क्योंकि हमारे पास स्कूल में एडमिशन्स ज़्यादा आती थी लेकिन व्यवस्था कम थी। तो आपके शुभ आशीष से हमने जो हमारी बिल्डिंग है सामने वाली, उसके पीछे 66 मरला का प्लाट, वो आपके शुभ आशीष से लिया है। तो इस बार हमारी ये आवश्यकता पूर्ण हो जाएगी। ये सब आशीष आपका ही है। आप चाहे होशियारपुर में नहीं हैं, लेकिन आपका जो मन है वो हमारे बीच में
आपका अशुभ आशीष हमेशा सदा यहाँ पर बना हुआ है। तो मैं होशियारपुर श्री संघ वाले जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं वो कृपया खड़े हो जाएं और गुरुदेव से क्षमा याचना करें। हे गुरुदेव, आपका शुभ आशीष, चाहे आप होशियारपुर में हैं चाहे नहीं हैं, लेकिन आपका शुभ आशीष हम पर सदा बरसता रहे और हमसे जो भी कोई भूल चूक हुई हो तो उसे नज़रअंदाज करते हुए हमें क्षमा प्रदान करें। ऐसे भाव हमारे श्री संघ में बने रहें। आपका शुभ आशीष हमेशा हम पर बरसता रहे। इसी के साथ मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। हमारे भाई श्री कमल जी, स्वर्गीय श्री कमल जी, राजेश जैन जी के मामा जी, तो वो एक गीत गाया करते थे। राजेश जी एक मिनट, याद आ रही है उनकी। वो एक कव्वाली जरूर गाया करते थे, तो मैं वो आज आपको याद दिलाने जा रहा हूँ। साज वाले कृपया यहाँ पर मेरा साथ दें। हमारे भाई स्वर्गीय श्री कमल जी एक बहुत ही सुंदर कव्वाली गाया करते थे। मैं केवल आपको एक मुखड़ा और एक अंतरा ही सुनाऊंगा, क्योंकि गुरुदेव सामने है तो मन में भाव आ ही जाते हैं। मुझे रास आ गया है, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है। तो क्या हमें नहीं सुहाता और क्या सुहाता है। तेरे बगैर गुरुवर कुछ भी नहीं सुहाता, तेरे बगैर गुरुवर कुछ भी नहीं सुहाता। जब तक न देखूं तुझको, जब तक न देखूं तुझको, दिल को न चैन आता। जब तक न देखूं तुझको, दिल को न चैन आता। मेरा से आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे पुजारी, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया खजाना। मुझे रास आ गया। बोल विजय वल्लभ श्री महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा आदरणीय सुशील जी, अध्यक्ष चंडीगढ़ श्री संघ, और उनके बाद में आदरणीय श्री अमित जी पट्टी श्री संघ की ओर से वो भी तैयार रहें। बिल्कुल जी बिल्कुल। वैसे तो ये जो चेहरा है वो पहचान का मोहताज नहीं, परंतु फिर भी कि भूतपूर्व अध्यक्ष महासभा भी हैं। श्री आत्म वल्लभ समुद्र इंद्र रत्नाकर सूर्य जी महाराज साहब की ओजस्वी यशस्वी पाठ परंपरा पे विराजित वर्तमान गच्छाधिपति श्रोत भास्कर आचार्य धर्मदेव विश्व जी महाराज साहिब
अन्य साधु मंडल, साध्वी मंडल के चरणों में मेरा और चंडीगढ़ श्री संघ किया आपकी सुख साता पूछते हुए कोटि कोटि नमन वंदन। उपस्थित भाइयों और बहनों, साधु जय जिनेश्वर देव। गुरुदेव, व्यक्त वर्ष में मेरे से या चंडीगढ़ श्री संघ के किसी भी सदस्य से आपके प्रति कुछ भी भूल हो गई हो, चाहे वो व्यवहार के प्रति हो, व्यावत सेवा के या विनय के, कोई भी किसी भी किस्म की असाधना हमसे हो गई हो, तो वो मैं करबद्ध होकर तहे दिल से, मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कड़म कहता हूँ। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप अपनी उदारता, विशालता दिखाते हुए ना केवल हमको क्षमा प्रदान करेंगे, बल्कि अपनी कृपा दृष्टि, अपना वात्सल्य, अपना वरद हस्त भी चंडीगढ़ श्री संघ के ऊपर रहेगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। और उसके साथ ही उपस्थित सभी भाई बहनों से जो जहाँ पर उपस्थित हैं, मैं अपनी ओर से, चंडीगढ़ श्री संघ की ओर से, जो भी जैसे संवत्सरी परिक्रमण करते हुए सभी जीवों से मिच्छामि दुक्कडम कहा, ऐसे ही मैं आप सबसे मिच्छामि दुक्कडम बोलता हूँ। कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर देना। सुना है सोने के बाद किसी किसी की सुबह नहीं होती। दाग मेरे दामन के धुले ना धुलें, नेकी मेरे पलड़े में तुले ना तुलें। आज इस क्षमा याचना संक्रांति पे मिच्छामि दुक्कडम मांगता हूँ। रब जाने कल को जे आँख खुले ना खुले। तो इसके उपरांत गुरुदेव, मैं आपसे करबद्ध होकर एक और प्रार्थना करता हूँ। चंडीगढ़ श्री संघ में बहुत अरसा हो गया है, काफ़ी वर्ष हो गए हैं, हमारा गुरु मंदिर बनकर बना हुआ है। बहुत मुझे कई बार तो दिल में बहुत दुख होता है कि वहाँ पे गुरु गौतम की, गुरु आत्म की, गुरु बल्लभ की, गुरु समुद्र की, इंद्रदिन की, गुरु रत्नाकर सूर्य जी की गुरु प्रतिमाएँ मेहमान रूप से विराजमान है। साहब जी, बहुत देर हो गई है। कैसे कुछ शायद हमारी कुछ ऐसा रहा होगा, जहाँ कुछ क्या है कि कुछ संयोग नहीं बना कि वो प्रतिष्ठा अभी तक हो नहीं पाई। तो मैं गुरुदेव आपसे करबद्ध होकर चंडीगढ़ श्री संघ की ओर से विनती करता हूँ कि चतुर्मास के बाद शीघ्र ही आप चंडीगढ़ पधारें और आपके निष्ठा में, आपके सानिध्य में भव्य अति भव्य वो गुरु प्रतिष्ठा का आप शुभ मुहूर्त चंडीगढ़ श्री संघ को प्रदान करें, ऐसी मेरी आपसे आग्रह है। तीसरा, गुरुदेव, शायद हमारी अर्जी बहुत वर्षों से चल रही है। जब आप चेन्नई में थे तब से हम आपके पास अर्जी लगा रहे हैं और हर वर्ष अर्जी लगाते हैं। क्या करें, गुरुदेव की अदालत प्यारी है, हम तो अर्जी लगाते जा रहे हैं, पता नहीं कब उसका निर्णय आएगा। गुरुदेव, चंडीगढ़ श्री संघ की ओर से मैं आपसे करबद्ध सादर विनती करता हूँ कि अगला चतुर्मास जो 2025 का है वो चंडीगढ़ श्री संघ को अवश्य दें। हम हर वर्ष आपके पास अर्जी लगा रहे हैं, कृपया इस बार आप उस पर अवश्य ध्यान दें और चंडीगढ़ में चतुर्मास प्रदान करें, ऐसा मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है। गुरुदेव, अपनी करुणा की वर्षा आपके चरणों में सर झुकाया है और झुकाएंगे। भूल चूक की माफ़ी और दुखों को दूर करते जाओ। आज तक तो निभाया है, आगे भी निभाते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब अमित जी महामंत्री महोदय पट्टी श्री संघ की ओर से और उनके बाद आदरणीय हरीश जी मलेरकोटला से तैयार रहें। जहाँ बसेरा हो आपका वह तीर्थ कहलाता है। जहाँ बसेरा हो आपका वह तीर्थ कहलाता है। जिसके सर पर हाथ फिरा दें वह पावन बन जाता है। जिसके सर पर हाथ फिरा दें वह पावन बन जाता है। श्रद्धा, निष्ठा और समर्पण, श्रद्धा, निष्ठा और समर्पण से हम वंदन करते हैं। हाथ जोड़
चरण कमल में नतमस्तक हो आपका अभिनंदन करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। श्री आत्म वल्लभ समुद्र इंद्र रत्नाकर यशस्वी पाठ परंपरा के क्रमिक पटधर वर्तमान गच्छाधिपति श्रुतबातकर जैनाचार्य श्रीमद विजय धर्मधुरिंदर जी साहब महाराज साहब एवं साधु वृंद एवं साध्वी वृंद जी के श्री चरणों में मैं श्री आत्मानंद जैन सभा पट्टी की तरफ से कोटिश कोटिश वंदना करता हुआ सुख सता पूछता हूँ और उपस्थित सभी गुरु भक्तों को सादर जय जिनेश्वर देव जी की कहता हूँ। परम सौभाग्य है श्रोमणी श्री संघ लुधियाना का, जिनको गच्छाधिपति जी का पावन चातुर्मास मिला और चातुर्मास में जो धर्म की प्रभावना हो रही है वह आप सभी उससे अवगत हैं। ज़्यादा समय ना लेता हुआ बात करूंगा पट्टी श्री संघ की। जब गत वर्ष गुरुदेव गुजरावाला से समाधि से होकर अमृतसर पधारे तो पट्टी श्री संघ जो है वह विनंती लेकर गुरु चरणों में गया कि पट्टी बिल्कुल नज़दीक है, गुरुदेव आप पट्टी अवश्य में पधारें। सो गुरुओं की प्रिय भूमि जिस पे चार चातुर्मास गुरु वल्लभ ने किए, ऐसी वो पट्टी नगरी को गुरुदेव कैसे छोड़ सकते थे। गुरुदेव के मन में वैसे ही पहले भाव थे, हम गुरु चरणों में पधारे, हमारी विनंती को स्वीकार करते हुए गुरुदेव गुजरावाला से अमृतसर, अमृतसर से पट्टी और पट्टी से फिर आगे लहरा तीर्थ के लिए पधारे। और उस समय जो धर्म की प्रभावना गुरुदेव की पावन निश्रा में उनके आशीर्वाद से जो पट्टी नगरी में हुई, आज भी उसकी स्मृतियाँ हमारे हृदय पटल पर अंकित हैं। लेकिन साथ ही कहना चाहूँगा गुरुदेव वो गत वर्ष की बात है, समय काफ़ी बीत गया है और अब आगे वो स्मृतियाँ ऐसे ही वो पुरानी स्मृतियाँ हमें फिर याद आएँ। ऐसा एक महोत्सव उत्सव अगर आप दोबारा पट्टी नगरी में पधारें तो वैसा ही धर्म की प्रभावना हो। चातुर्मास के पश्चात जैसे भी आपका यहाँ से विहार हो, जो भी कार्यक्रम हो, हमारे संघ की विनंती कि आप वहाँ पर अवश्य में पधारें। आज क्षमापना का पर्व है, हमने की गई भूलों की क्षमा गुरु के चरणों में रखनी है। गुरुदेव के कहे अनुसार जैसे प्रवचनों में अभी गुरुदेव ने कहा, सर्वप्रथम मैं हमारे बड़े गुरुदेव श्री गुरु आत्म, गुरु वल्लभ, गुरु समुद्र, गुरु इंद्र और गुरु रत्नाकर के श्री चरणों में अपने भावों से मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ कि उनकी आज्ञा की अवहेलना, हम इंसान हैं, कार्य करते बहुत कुछ किया होगा, गुरुदेवों की जो आज्ञा थी हमने उसकी अवहेलना की होगी, तो उसे सर्वप्रथम उन सभी से मैं हाथ जोड़कर मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ। और उसके बाद उन सभी का रूप जो हमारे समक्ष विराजमान है, उन सभी गुरुओं का रूप जो हमारे समक्ष विराजमान है, उनके आगे हाथ जोड़कर मैं पट्टी श्री संघ की तरफ से मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ कि जाने अनजाने में हमने आपकी आज्ञा के विरुद्ध कुछ ऐसा कर दिया हो जिससे आपके हृदय को आघात लगा हो, आपके शान के खिलाफ कुछ हो गया हो, तो मैं मनवचन काया से अपने संघ की तरफ से सभी सदस्यों की तरफ से मिच्छामि दुक्कडम कहता हूँ। दो पंक्तियों के साथ, गलतियाँ तो हुई हैं हमसे ये हम मानते हैं, गलतियाँ तो हुई हैं हमसे ये हम मानते हैं, उन गलतियों की क्षमा आज मांगते हैं, उन गलतियों की क्षमा आज मांगते हैं। माफ़ तो करोगे आप इतना भी जानते हैं, माफ़ तो करोगे आप इतना भी जानते हैं कि उदार हृदय हैं, खुले दिल से खुले मन से माफ़ करते हैं। माफ़ तो करोगे आप इतना भी जानते हैं, क्षमा पापना पर हम हाथ जोड़कर सभी क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आदरणीय हरीश जी मलेरकोटला श्री संघ की ओर से और इसके उपरांत आदरणीय ज्योति जी जम्मू श्री संघ की ओर से वो भी तैयार रहें। हमारे महान गुरुओं की पाठ परंपरा पे विराजित हमारे वर्तमान गच्छाधिपति श्रुत भास्कर श्रीमद विजय धर्मधुरिंदर सुरेश्वर जी महाराज साहब, साधु मंडल और साध्वी मंडल के श्री चरणों में गुरुवातम की दीक्षा भूमि मालेरकोटला से गुरु चरणों में शत शत वंदन। गुरुदेव जब आप मालेरकोटला में पधारे थे तो मालेरकोटला श्री संघ से किसी भी किस्म की कोई गलती, कोई भूल आपके श्री चरणों में
सारे श्री संघ से कोई अवज्ञा हुई हो तो मैं मालेरकोटला श्री संघ की तरफ से आपके श्री चरणों में मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ। और आज यहाँ पे जितने भी हमारे श्री संघ भारतवर्ष के कोने कोने से पधारे हुए हैं उनसे भी मैं हाथ जोड़कर मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ। और हमारे लुधियाना श्री संघ के प्रधान श्री राकेश जी नारोवाल और उनकी सारी टीम की मैं खूब अनुमोदना करता हूँ कि जो दिन रात इस चतुर्मास को कामयाब करने के लिए लगे हुए हैं। जब भी आप देखोगे राकेश जी और उनकी सारी टीम आपको यहाँ पे गुरु चरणों में ही मिलेगी। उन्होंने दिन रात एक किया हुआ है, तभी ये चतुर्मास की जो खुशबू है सारे भारतवर्ष में फैल रही है। और उनके साथ जितने भी उनके सहयोगी मंडल हैं, महिला मंडल हैं और हमारी बिहार कमेटी, जिनको के सभी श्री संघ याद करना भूल जाते हैं, जो बिना थके बिना रुके हमारे भूषण जी, अनिल जी पट्टी वाले, संदीप जी कॉटन और इनके जितने भी साथी हैं जो हमेशा गुरु चरणों में दिन रात इनके बिहार के लिए जब हम सोए होते हैं उस समय अग्रसर रहते हैं, तो मैं इनकी भी खूब अनुमोदना करता हूँ। तो सिर्फ एक दो लाइनें गुरु चरणों में। ओ जो मोह माया के बंधन में पड़कर, ओ जो मोह माया के चक्कर में पड़कर तेरे चरणों से जुदा जो होते हैं, वो जो मोह माया के बंधन में पड़कर तेरे चरणों से जुदा जो होते हैं, तो कोई उनसे जाकर ये पूछे वो जाने कैसे गुजारा करते हैं, वो जाने कैसे गुजारा करते हैं, वो जाने कैसे गुजारा करते हैं, वो जाने कैसे गुजारा करते हैं। हो तुझे रोज पुकारा करते हैं, हो तुझे रोज पुकारा करते हैं, हो तेरी बात निहारा करते हैं, हो तेरी बात निहारा करते हैं। हो जब चैन से आलम सोता है, हो जब चैन से आलम सोता है, हो तेरी बात निहारा करते हैं, हो तेरी बात निहारा करते हैं। आ जाओ गुरुजी आ जाओ, तुझे रोज पुकारा करते हैं, आ जाओ गुरुजी आ जाओ, तुझे रोज पुकारा करते। जब चैन से आलम सोता है तेरी बात निहारा करते हैं, करते हैं, करते हैं। आ जाओ ओ आ जाओ गुरुजी तुम आ जाओ, तुझे रोज पुकारा करते हैं, तुझे रोज पुकारा करते हैं, तुझे रोज। ओ जेकर कच्चे कोठे नु लिपिए ना, ओ जेकर कच्चे कोठे नु लिपिए ना, ओ जेकर कच्चे कोठे नु लिपिए ना, ताओ टहंदा टहंदा टह जांदा। ओ जिदा मेरे गुरु दे चरना दे नाल प्यार नहीं, ताओ दा पट्ठा पैंदा पैंदा बह जांदा। ओ इसलिए महावीर ऐ स्वामी तेरी बात निहारा करते हैं, तेरी बात निहारा करते हैं। तुझे रोज पुकारा
जय। बहुत सुंदर, आपका भजन बहुत सुंदर था, इसलिए मैं आपको कुछ कह भी नहीं सकता कि आप क्षमा मांगने के लिए आए थे और आपने साथ में भजन गा लिया। अब मैं आग्रह करूंगा आदरणीय ज्योति जी जम्मू श्री संघ से और उनके उपरांत आदरणीय श्री सुबोध जी पानीपत श्री संघ से तैयार रहें। पाठ पर विराजित आत्मवल्लभ समुदाय का वर्तमान गच्छाधिपति शुद्ध भास्कर सरस्वती उपासक शुद्ध ज्ञान मंदिर संरक्षक शेरे गुजरावाल आचार्य भगवान श्रीमद विजय धर्म दुंदर श्री महाराज साहब आदि ठाना और साध्वी श्री अमित गुना माता जी महाराज साहब एवं साध्वी वृंद के चरणों में जम्मू श्री संघ का वंदना नमस्कार कर आप श्री जी का सुख साथा पूछता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब साधु वृंद सुख साथा पूर्वक होंगे। गुरुदेव, आज हम जम्मू से वरिष्ठ उप प्रधान श्री देवेंद्र कुमार जी संघ रत्न के नेतृत्व के हम सब पधारे हैं आज और हाथ जोड़कर समस्त साधु साध्वी मंडल से क्षमा याचना करते हैं कि किसी भी जम्मू श्री संघ के सदस्य से जहाँ श्री संघ के पदाधिकारी से आप श्री जी की शान के विरुद्ध गलती से कुछ भी कहा गया हो या किया गया हो, जहाँ हमारी गुरु भक्ति में किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो, तो हम सब जम्मू श्री संघ की ओर से मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम करते हैं। और सभा में पधारे अलग अलग संघों के सदस्यों को भी हम मिच्छामि दुक्कडम करते हैं। जम्मू के सर्वप्रथम मंदिर श्री महावीर स्वामी के अर्ध शताब्दी महोत्सव अगले वर्ष आप श्री की निश्रा में हम मनाना चाहते हैं। 1975 में जैसे गुरु समुंदर की ऐतिहासिक प्रतिष्ठा संपन्न हुई थी, उस समय आप गुरु समुंदर के साथ बाल मुनि के रूप में पधारे थे और अब आप उसी गुरु की पाठ परंपरा पर गच्छ नायक के रूप में अर्ध शताब्दी महोत्सव के लिए जम्मू श्री संघ अपने मुनि मंडल के साथ पधारे। गुरुदेव, मैं ज़्यादा नहीं, 1 माह का समय जम्मू श्री संघ को जरूर देना, क्योंकि किसी भी श्वेतांबर मूर्ति पूजक साधु साध्वी का विचरण हमारे क्षेत्र में बहुत कम होता है, जिसकी वजह से विशेष रूप से युवा वर्ग धर्म के क्षेत्र से दूर हो रहे हैं। गुरुदेव, हम भी प्रयास करते रहते हैं कि सभी सदस्यों की धर्म के साथ रुचि बनी रहे, परंतु गुरुदेव, इन सदस्यों का मार्गदर्शन आप अपने उपदेश से कर सकते हैं, वो हम भी नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए हमारी विनती को फर्स्ट प्रायोरिटी देकर ज़्यादा समय जम्मू श्री संघ को दें। जैसे ही आप हमें निर्देश देंगे उसी प्रकार से हम सारी योजनाएं अमल में करेंगे। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ, अंधेरा नहीं होता उनके जीवन में जिनकी सुबह अरिहंत परमात्मा के दर्शन बंधन से और धर्म धुरंधर गुरुदेव के मार्गदर्शन से होती है। श्री सुबोध जी जैन, अध्यक्ष श्री आत्मानंद जैन सभा पानीपत, और उसके बाद श्री अटल जैन जी महामंत्री श्री आत्मानंद जैन सभा यमुनानगर, वो भी तैयार रहें। श्री सुबोध जैन जी। परम पूजनीय गच्छाधिपति शुद्ध भास्कर सरस्वती उपासक शुद्ध ज्ञान मंदिर संरक्षक शेरे गुजरावाला श्रीमद विजय धर्म धुरंधर सुरेश्वर जी महाराज साहब, मुनि मंडल एवं पूज्य साध्वी माताजी महाराज साहब व साध्वी मंडल के चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्री लुधियाना संघ के प्रधान श्री राकेश जी व पंजाब महासभा के प्रधान श्री नेमचंद जी व बाहर से पधारे हुए संघों के प्रतिनिधि व उपस्थित भाइयों बहनों को सादर जय जनेन। बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम सभी समापना संक्रांति महोत्सव पर आए हैं। समापना यानी सभी से क्षमा मांगना व सभी को क्षमा देना, यानी हमारा इस विश्व में किसी से बैर नहीं, यानी सभी मित्र हैं, इसलिए इसे मैत्री दिवस भी कहते हैं। मैं इस मैत्री दिवस के शुभ अवसर पर श्री आत्मानंद जैन सभा के सभी सदस्यों की ओर से गुरु चरणों में हमारे किसी भी कार्य से जिससे आपको दिल दुख हुआ हो, हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर क्षमा याचना करता हूँ। आप सरल हृदय वाले हैं, हमें क्षमा करेंगे, हमें ऐसा विश्वास है।
उपस्थित भाइयों बहनों से भी मन वचन काया से क्षमा याचना करते हैं। गुरुदेव, पानीपत श्री संघ में महापर्यूषण पर अच्छी तपस्या हुई है। अठाई तेला बेला के साथ साथ हमारे युवा चरणजीव चिराग सुराना का मास खमन चल रहा है। उनका मास खमन सुख शांति से पूर्ण हो, यही आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। गुरुदेव, उनको उनका भावना 36 दिन की करने की है, 27 दिन हो चुके हैं। गुरुदेव, इसके अलावा मंदिर जी में कुछ कार्य अधूरे हैं। परिकर आभा मंडल 2 पट भी वहाँ लगने हैं, उनका भी पूरा कराने की कृपा करें। वह पूज्य गुरुदेव श्री मद आचार्य परवर श्रीमद विजय रत्नाकर सूरी जी महाराज साहब की प्रतिमा भी स्थापित होनी है, उसका भी मुहूर्त देने की कृपा करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री अटिल जैन जी, महामंत्री श्री आत्मानंद जैन सभा यमुनानगर, श्री राजीव जैन जी, श्री आत्मानंद जैन सभा मुरादाबाद, वो भी तैयार रहें। मंच को शोभायमान कर रहे परम पूज्य गच्छाधिपति भगवंत एवं अन्य साधु साध्वी वृंद के श्री चरणों में यमुनानगर श्री संघ की ओर से कोटिश कोटिश वंदन। हमारे यमुनानगर श्री संघ के आग्रह पर परम पूज्य गुरुदेव, आपने अपने साध्वी परिवार में से परम पूज्य श्री अभय श्री जी महाराज साहिब की सुशिष्या साध्वी कल्पज्ञा श्री जी महाराज साहिब आदि ठाणा 5 का हमें चातुर्मास प्रदान करके जो महती कृपा की है, उसका शब्दों में बयान करना मुझे नहीं आ पा रहा है। गुरुदेव, साध्वी जी महाराज साहिब ज्ञान के दृष्टिकोण से श्री संघ को खूब खूब बढ़ावा दे रही हैं और भव्य अति भव्य चातुर्मास की ओर अग्रसर हैं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के 2550वें निर्वाण वर्ष का आधार लेकर हमारे श्री संघ के अंदर ज्ञान की खूब खूब आराधना हो रही है और श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के निमित्त 50 प्रश्नों की कुछ प्रश्नावली श्री संघ को दी गई, जिसको याद करके उनका एक प्रश्नोत्तरी भी श्री संघ में इस तरह के आयोजन साध्वी जी महाराज साहिब करवा रही हैं। ये सब गुरुदेव आपकी सुमतिनाथ परमात्मा की सीम अनुकंपा और आपकी खूब खूब आशीर्वाद का ही परिणाम है। संघ के अंदर इस बार गुरुदेव परम पुरुषन भी बहुत ही बढ़िया तरीके से संपन्न हुए, खूब तपस्याएं हुई, आवक के दृष्टिकोण से भी श्री संघ में खूब बढ़ोतरी हुई है और संघ के अंदर सुबह शाम के प्रतिक्रमण और सायंकाल का जो प्रतिक्रमण चमचली का होता है, आप जी ने तो ऊपर वाला हाल देखा हुआ है गुरुदेव। ऊपर वाले हाल के अंदर पूरा श्री संघ के सभी भाई बहन आज इस कार्यक्रम में उपस्थित थे और सभी ने चमचली प्रतिक्रमण किया। चमचली प्रतिक्रमण करते हुए श्री संघ ने 84 लाख जीव योनियों से क्षमा याचना की। हम श्री संघ के समस्त पदाधिकारीगण और समस्त महानुभाव श्री संघ के समस्त सदस्य आप जी से क्षमा याचना करते हैं। जिस तरह की आपकी शान है, आपका रुतबा है और जिस तरह से आपका ज्ञान है, उसके अनुरूप यदि श्री संघ ने कोई ऐसा कार्य किया हो जिससे आपके शान की खिलाफत हुई हो, तो मन वचन काया से संपूर्ण श्री संघ मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम करता है। हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है आप हमें क्षमा प्रदान करके कृतार्थ करेंगे। एक विनती गुरुदेव आपके समक्ष और भी है। लुधियाना चातुर्मास की समाप्ति के पश्चात आप जो भी विहार क्षेत्र अपना निर्धारित करें, उसमें यमुनानगर श्री संघ के में अपनी पगलियां करने की अवश्य श्री संघ की भावना है कि आप जी अपने साधु साध्वी वृंद के साथ यमुनानगर श्री संघ अवश्य पधारें, आपकी महती कृपा होगी। इसके अतिरिक्त यमुनानगर के अंदर 22 तारीख दिन रविवार को समापना पर्व के रूप में हम मना रहे हैं। साध्वी कल्पज्ञा श्री जी महाराज साहिब वहाँ पर विराजमान हैं। साध्वी कल्पज्ञा श्री जी महाराज साहिब ने लुधियाना, मलेरकोटला इत्यादि अन्य क्षेत्रों में, अम्बाला, कई क्षेत्रों में अपने चातुर्मास किए हैं। उनके अग्रणी महानुभावों से तो विनती है ही है और यहाँ पर बैठे हुए अन्य श्री संघों से भी विनती है, कृपया 22 तारीख को यमुनानगर पधार कर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं।
आप जी के पधारने से जिन शासन भी शोभायमान होगा और कार्यक्रम की रौनक भी बढ़ेगी। कुछ भी मंच पर खड़े होकर कुछ भी गलत कहा गया हो तो मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि। श्री आत्म वल्लभ समुद्र इंद्र रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराज साहिब की यशस्वी पाठ परंपरा पर विराजित हमारे वर्तमान गच्छाधिपति जैनाचार्य श्रुत भास्कर शेर गुजरांवाला श्री धर्मधुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहिब, साधु मंडल एवं साध्वी मंडल के चरणों में मैं मुरादाबाद श्री संघ की तरफ से शत शत वंदन और शत शत नमन करता हूँ। गुरुदेव का इस वर्ष मुरादाबाद 2 बार आगमन हुआ। एक तो गुरुदेव जब यहाँ से उग्र विहार कर कर अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए अपने जैन समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए उसके साक्षी बने और वहाँ से गुरुदेव शिखर जी की यात्रा करके जब वापस मुरादाबाद इधर पंजाब की तरफ आ रहे थे तो मुरादाबाद में अपने गुरु समुद्र की पुण्य भूमि पर उनके जो गुरुदेव की पुण्यतिथि महोत्सव था उसमें भी आपने अपनी निश्रा प्रदान की। तो गुरुदेव आपके जब आप मुरादाबाद पधारे या भी इस वर्ष भर में हमारे से जाने अनजाने में कोई भी गलती हो, क्योंकि हमें मानव जीवन मिला है, गलतियां होना स्वाभाविक है, पर गुरुदेव आपकी शान के खिलाफ या कोई आपके आदेश की अवहेलना हमारे श्री संघ के किसी भी सदस्य से हुई हो तो हम मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम करते हैं। गुरुदेव अभी जब ये कार्यक्रम चल रहा था मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अगले चातुर्मास के लिए आपको विनती की। गुरुदेव जो सन 2022 का चातुर्मास हमारे छोटे से श्री संघ को मिला वो आपके गुरु की जो कृपा रही और आपकी जो कृपा रही, वो जो एक असंभव सा कार्य था वो गुरुदेवों की कृपा से वो एक मुरादाबाद में जो आपने चातुर्मास किया वो आज भी मानस पटल पर अंकित है। गुरुदेव 2 वर्ष पश्चात, आज से 3 वर्ष पश्चात हमारे श्री सुमतीनाथ जैन मंदिर मुरादाबाद की 50वीं वर्षगांठ और उसी पर आपके गुरु की जो 50वीं पुण्यतिथि समारोह भी 10 दिन बाद होता है। तो मैं अभी से गुरुदेव आप श्री जी के चरणों में विनती करना चाहूँगा कि हमारे श्री संघ की बहुत भावना है कि आप जो 50वीं वर्षगांठ महोत्सव जो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा मंदिर जी का, उसमें आप अपनी निश्रा प्रदान करें और उस वर्ष का चातुर्मास दोबारा मुरादाबाद श्री संघ को देने की कृपा करें। ऐसी मुरादाबाद श्री संघ की तरफ से आप श्री जी के चरणों में हमारी विनती है, नम्र निवेदन है। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री नरेश जैन जी, संपादक नवयुग निर्माता पत्रिका, श्री नरेश जैन जी, और उसके बाद आदरणीय श्री प्रदीप जी वो भी तैयार रहे, अध्यक्ष श्री आत्मानंद जैन सभा जलंधर। आचार्य श्री जी भगवंत के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मंच पर विराजित मुनि भगवंत एवं साध्वी जी महाराज साहब के चरणों में वंदन एवं आप सभी गुरु भक्तों को जय जिनेश्वर देव की। आप सभी जानते हैं कि श्री आत्मानंद जैन महासभा उत्तरी भारत रजिस्टर्ड के अंतर्गत एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, जिसमें हमारे सभी गुरु भगवंतों के साध्वी जी महाराज साहब के प्रवचन और कुछ साधार्मिक भाई बहनों के लेख और गुरुदेवों के समाचार प्रकाशित किए जाते हैं। ये मासिक पत्रिका लगभग समय पर पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभार त्रुटिवश या किसी कारणवश 1-2 दिन लेट हो सकती है, हो जाती है। उसके अंतर्गत अगर पत्रिका के माध्यम से या वैसे भी हमारी टीम की तरफ से, पत्रिका की टीम की तरफ से, पत्रिका की संपादक टीम की तरफ से और प्रबंधन टीम की तरफ से, जिसका कार्यभार श्री हमारे प्रधान नेम जी और
रविंदर काला जी बखूबी करते हैं। अगर कोई किसी भी तरह की किसी के मन को दुख पहुंचा हो हमारे लेखन के कारण या किसी भी तरह की सामग्री के कारण किसी के मन को चोट पहुंची हो, तो मैं आप सभी से मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम बोलता हूं। गुरुदेवों से विशेषकर एवं आप सभी से भी मिच्छामि दुक्कडम बोलता हूं। और इसके साथ ही श्री विजयानंद सुरीश्वर जैन सेवा ट्रस्ट शाहदरा, जिसके अंतर्गत गुजरांवाला की समाधि का प्रथम प्रतिरूप जो भारत में बना, और उसके साथ ही आचार्य प्रवर श्री जनक चंद्र सुरीश्वर जी महाराज साहिब और गुरु श्री जी के प्रेरणा से एक पक्षी चिकित्सालय जो संभवतः विश्व में बहुत सबसे बड़ा था उस समय, तो अब भी सबसे बड़ों में आता है, उसके अंतर्गत लगभग 27 वर्ष हो गए इस संस्था को चलते हुए। और गुरुजी आप जी की कृपा से वो सब सुचारू रूप से चल रहा है। और उस मंडल की ट्रस्ट मंडल की तरफ से भी अगर आपके शान में कोई गुस्ताखी हुई हो या किसी भी तरह की कोई गलती हुई हो, तो मैं सब मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम कहता हूँ। आप सभी से भी मिच्छामि दुक्कडम। धन्यवाद। श्री प्रदीप जैन जी, अध्यक्ष श्री आत्मानंद जैन सभा जलंधर, और हमारी श्री आत्म वल्लभ श्रमणोपासक गुरुकुल ट्रस्ट के भी वो अध्यक्ष हैं। तो इन दोनों संस्थाओं की ओर से गुरुदेव के चरणों में क्षमा याचना करेंगे। जलंधर से आए सभी भाई बहनों से आग्रह है कि वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं ताकि हम सामूहिक रूप से क्षमा याचना कर सकें। मेरे से पहले जितना भी वक्ता आए हैं सब ने बड़े सुचारू रूप से क्षमा याचना की है। गुरुदेव, मैं एक तुच्छ सेवक हूँ, अज्ञानी, शायद विधिवत क्षमा याचना करनी नहीं आती, फिर भी हम गृहस्थी श्रावक नित्य प्रतिदिन कोई ना कोई त्रुटियां करते रहते हैं। आप इस धरा पर परमात्मा का स्वरूप हो। जिस तरह परमात्मा दयालु हैं, क्षमाशील हैं और अपने भक्तों के सब गुनाहों को माफ़ करते रहते हैं, आप भी अपने भक्तों के, अपने श्रावकों के सभी अपराधों को माफ़ करें। गत वर्ष जलंधर समाज से या मुझसे व्यक्तिगत रूप से, वाणी से, शब्दों से या भाव से किसी तरह से भी कोई ऐसी कार्य हो गया हो या कहा गया हो जो कि आपकी शोभा के अनुरूप ना हो और या जिससे आपका मन दुखा हो, मैं समस्त जलंधर समाज की तरफ से और व्यक्तिगत रूप से आपसे क्षमा याचना करता हूँ। आप उदार मना हैं और आशा करता हूँ कि आप चालो दयालु हृदय से हमें क्षमा करेंगे और अपना आशीर्वाद जलंधर संघ पर सदा बनाए रखेंगे ताकि आपके ज्ञान के सागर में गोते लगाकर हम अपनी आत्मा का विकास करें। इसी क्रम में मैं आत्म वल्लभ श्रमणोपासक गुरुकुल के सभी सदस्यों की तरफ से भी आपके चरणों में क्षमा याचना करता हूं ताकि किसी भी सदस्य से किसी भी वश कोई त्रुटि हो गई हो तो हमें क्षमा करें। जय गुरुदेव। अब मैं निवेदन करूंगा श्रीमती वीनू जैन जी, जो श्रमण जैन व्यावच्य समिति, श्रमण संघ व्यावच्य समिति की ओर से श्रीमती वीनू जैन जी गुरु चरणों में क्षमा याचना करेंगे समस्त समिति की ओर से। श्रुत ज्ञान मंदिर संरक्षक, सरस्वती उपासक, शेरे गुजरावाल वर्तमान गच्छाधिपति, श्रुत भास्कर आचार्य श्रीमद् धर्म धुरंधर सुरेश्वर जी महाराज साहिब एवं समस्त साधु वृंद एवं समस्त साध्वी वृंद के चरणों में शत शत वंदन। क्षमा करें और क्षमा मांग लें, क्षमा करें और क्षमा मांग लें, जीत है इसमें हार नहीं, क्षमा वीर का भूषण है, ये कायर का व्यवहार नहीं, ये कायर का व्यवहार नहीं। गुरुवर, आप हमारे आराध्य हैं, आप श्री जी की प्रसन्नता ही हमारी आत्मा की उन्नति है। यह जानते हुए भी प्रमादवश आहार पानी विषयक जो उपयोग रखना चाहिए था, नम्रता पूर्वक व्यवहार जो हमें करना चाहिए था, मान के कारण हम चूक गए। वयावच के समय हमने सावधानी नहीं की, अहंकार एवं उपदंडता के कारण आप श्री जी से बातचीत में हमने
सावधानी नहीं रखी। आप श्री जी से ऊंचे आसन का भी कभी कभी हमने उपयोग किया। आपका विनय हमारे कल्याण का मूल है, फिर भी हम चूक गए गुरुदेव। गुणवान गुरु भगवंतों की अशातना हमने बहुत की गुरुदेव। हमने अपने आगामी भवों को बिगाड़ा है। हम इस अपराध के लिए सच्चे हृदय से आप श्री जी से एवं समस्त साधु साध्वी वृंद जी से क्षमा याचना करते हैं। आप श्री जी उदार दिल से हमें क्षमा करके हमें अनुशासित करते रहना, क्योंकि आप श्री जी के अनुशासन से ही हमारा कल्याण होगा। श्री श्रमण संघ व्यावच समिति के सभी मेंबर से रिक्वेस्ट करती हूँ, कृपा वो खड़े होकर त्रिविदे गुरुदेव से मिच्छामि दुक्कडम करें। मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। अब मैं चंद शब्द श्री श्रमण संघ व्यावच समिति की तरफ से आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। सब माँ बाप अपने बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं। बच्चों को थोड़ी सी भी तकलीफ होती है तो हमारा हृदय कैसे कांप उठता है। मेरे बच्चे के पैर में चोट लग गई, माँ के आंसू निकल आते हैं। मेरा बच्चा दूर देश बैठा है, पढ़ने गया है, हर रोज फोन करते हैं, बेटे कुछ खाया पिया क्या, आज क्या बनाया था, तूने अपना दवाई ली, ध्यान रखा। किस तरह से वात्सल्य उमड़ता है। धन्य है वे माँ बाप जिन्होंने छोटी उम्र में ही अपने बच्चों को संयम मार्ग पर लगा दिया, जिन शासन को समर्पित कर दिया। किसके भरोसे? देव और गुरु के भरोसे, उसके साथ साथ श्रावक और श्राविकाओं के भरोसे, क्योंकि कहा जाता है कि श्रावक और श्राविका ही साधु साध्वी के माँ बाप है। परंतु हमारे में से कितने ऐसे लोग होंगे जो जाकर पूछते हैं, गुरुदेव इतनी गर्मी चिलचिलाती धूप में आप आए हैं, आपको कोई आहार पानी हम वहराएं? पाँव में उनके छाले पड़ जाते हैं। छोटे छोटे साधु साध्वी भगवंत, कभी कांच चुभ रहा है, कभी पत्थर चुभ रहा है, कभी उनको कुछ हो रहा है। क्या हमारा मन द्रवित होता है? क्या हमारा वो वात्सल्य भाव उनके प्रति जागता है? शायद चंद लोगों का ही यह होता है। अब हम कहेंगे कि साधु साध्वी की व्यावच तो जिस एरिया में है वो लोग संभाल ही रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है हमें? जिन माँ बाप ने अपने कुक्षी के रत्न जिन शासन को समर्पित कर दिए, क्या उनके प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं? परमात्मा ने फरमाया है कि साधु साध्वी भगवंत की व्यावच करके मात्र हम ये भौतिक वस्तुएं, रुपया, पैसा, धन दौलत ही नहीं, अपितु हम सम्यक्त्व को भी प्राप्त कर सकते हैं। समकित जो कि मोक्ष का द्वार है, प्रथम सीढ़ी है, जैसे हमारे आदिनाथ दादा ने प्राप्त किया। हमारे महावीर स्वामी जी को समकित की प्राप्ति हुई। नेम और राजुल जो पूर्व में धन और धनवती थे, उन्होंने एक साधु की सेवा करके ही अपने कर्मों को खपाया और समकित की प्राप्ति कर दी। और इससे भी ऊपर, सबसे ऊपर जो पद है वो है तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन। वो भी हमारे संभवनाथ दादा ने तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन किया। तो एक कार्य करके जो कि हमारा नैतिक कर्तव्य है वो हमें करना ही चाहिए। हम सम्यक्त्व को पा सकते हैं। मात्र सम्यक्त्व की बातें कर लेने से सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होगी। अब हम एक ही समय में इतने सारे साधु साध्वी भगवंत की व्यावच कैसे करें, ये प्रश्न उठता है। हम में से कुछ ही लोग होंगे जिन्होंने एक साथ 50, 100 या जितने भी साधु साध्वी भगवंत की व्यावच की हो। तो उसके लिए हमारे परम उपकारी वर्तमान गच्छाधिपति शुद्ध भास्कर आचार्य जी ने लगभग 20 वर्ष पहले एक संस्था बनाई। हाँ जी, 45 ईयर्स में 25 मिच्छामि दुक्कडम 25 ईयर्स पूर्व एक संस्था बनाई जिसका नाम श्री श्रमण संघ व्यावच समिति रखा गया। और ये समस्त उत्तरी भारत में सभी साधु साध्वी वृंद, चाहे वो श्वेतांबर मूर्ति पूजक हों, चाहे, तो कितना उल्लास आता है हमारे मन में, कितना भाव जागता है कि अरे आज गुरुदेव इतनी धूप में आए, तो जिस पात्रे में
वो पानी पी रहे हैं, जो घड़े का उपयोग कर रहे हैं, या जो भी चीज़ें उनके संयम जीवन में उनकी सहायता कर सकती हैं, उनके संयम को दृढ़ कर सकती हैं, वो सारी चीज़ें जो उपलब्ध हम करवा रहे हैं, उसमें हमारा भी थोड़ा सा योगदान है, छोटा सा योगदान। इसमें कोई रुपए पैसे की बड़ी बात नहीं कि आपको 100, 500 कितना देना है। तन, मन या धन, कुछ लोग तन से जुड़े हुए हैं, मन से तो सबको ही जुड़ना चाहिए, और बहुत सारे लोग दानी ऐसे हैं जो धन से भी जुड़े हुए हैं। कोई भी संस्था है, उसको चलाने के लिए धन की आवश्यकता तो पड़ती ही है। इसलिए मैं आप सब से, यहाँ पर सकल भारत से लोग पधारे हुए हैं, अगर सच में ही आपको लगता है कि हम इस संस्था से जुड़कर कुछ भी कार्य साधु साध्वी की व्यावच के लिए कर सकते हैं, तो आप सब सामर्थ्य रखते हैं, उदार मन से हमारी इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ें और साधु साध्वी भगवंत की व्यावच करके समकित जो मोक्ष का प्रथम द्वार है उसे भी पाएं। हमारी आपसे हाथ जोड़कर यही विनती है, क्योंकि हमें याद रखना चाहिए कि गुरु की प्रसन्नता और प्रमोद ही हमारी आराधना की नींव है। अगर गुरु प्रसन्न नहीं है ना, तो हमारी जितनी भी आराधनाएं हैं उसका हमें कोई फल नहीं मिलेगा, वो सब निष्फल हो जाती हैं। गुरु की कृपा हो शिष्य पर, गुरु की कृपा हो शिष्य पर, पूर्ण हो सब काम, गुरु की सेवा करते ही मिले ब्रह्म का धाम, मिले ब्रह्म का धाम। जिणा गया विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो मैं गुरुदेव आपकी साक्षी में मन वचन और काया से मिच्छामि दुक्कडम करती हूँ। हमारे प्रधान जी, हमारे उप प्रधान जी इस समय यहाँ पर हैं, और आप सभी, तो आप सब से हम हाथ जोड़कर आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं कि आप जो भी हमें सहयोग दें तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। गुरुदेव, कुछ राशियाँ इनको प्राप्त हुई हैं इस वर्ष, इन्होंने मेरे को बोलने के लिए आज्ञा हो तो गुरुदेव। श्रमण संघ व्यावच समिति, जिसका कार्य क्षेत्र अभी आपको विस्तार से बनाया गया, इस यज्ञ में अनेक महानुभावों ने इस वर्ष जो है दान राशि लिखाई है, जिसके माध्यम से समस्त साधु साध्वी वृंद संयमी आत्माओं की व्यावच की गई। तो उसमें श्री लोकराज पद्मावती मनमोहन सिंह जी जैन चेन्नई वाले, उन्होंने 1,11,111 रुपये की राशि, मैसेस किरण इंडस्ट्री, उन्होंने 1,11,111 रुपये की राशि लिखवाई है। और श्री वस्तुपाल विनोद कुमार जी जैन, हमारे जम्मू वाले, मैसेज वीबी वुलन मिल्स, उन्होंने भी 1,11,111 रुपये की राशि इस यज्ञ में लिखाई है। और उसके पश्चात श्री लब्बू राम बलदेव राज जी जैन, कुलदीप जी, राजेंद्र जी, राजीव जी, जो स्वयं इस समिति के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने 51,000 रुपये की राशि इस यज्ञ में लिखाई है। और आगे बढ़ते हुए श्री गंडाराम राजकुमार वरिंदर पाल जी जैन रायकोट वाले, मैसेज प्रवीण फैब्रिक, 21,000 रुपये की राशि उन्होंने लिखाई। श्री गंडाराम प्रेमचंद जी, नेमचंद जी जैन रायकोट वाले परिवार, मैसेज प्रवीण नेटवेयर, उन्होंने भी 21,000 रुपये की राशि। श्री गोंदीमाल ब्रिजलाल, कीमतीलाल, सुभाष कुमार, जोधराज, निर्मल कुमार, मुकेश जैन परिवार, 21,000 रुपये की राशि। श्री केसर चंद, विजय कुमार, नितिन जैन परिवार, अमृतसर वाले, मैसेज सिल्वर केशन, 21,000 रुपये की राशि। श्री साहिब राय, विजय कुमार, वनीत जैन जी परिवार, मैसेज रेक्स लेबल, 21,000 रुपये की राशि। श्री आत्म वल्लभ जैन श्राविका संघ, पुराना बाजार, लुधियाना, 21,000 रुपये की राशि। श्री ज्ञानचंद, त्रिभुवन कुमार, कैलाश चंद जी, संजय जैन जी, इंदिरा होजरी परिवार, उन्होंने भी 21,000 रुपये की राशि। श्री दीनानाथ, प्रेमचंद जी, विक्रम जी, आदित्य जी, वर्धन जैन जी, कसूर वाले परिवार, मैसेज आदित्य निट्स, 21,000 रुपये की राशि। श्री ज्ञानचंद, विमलावंती, रवि कुमार जी जैन परिवार, मैसेज के जैन होजरी, 11,000 रुपये की राशि। श्री शादीलाल, विजय कुमार, अश्विनी जैन जी रामनगर वाले, VS ओसवाल, 11,111 रुपये। श्री पंजूषा, धर्मचंद, किशोरीलाल, राकेश कुमार जी जैन परिवार,